सबों को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी सीरीज़ में आप सबों का स्वागत है। आज से हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री का पूरा अध्ययन शुरू कर रहे हैं और इसे हम सिलसिलेवार रूप से हर पद को लेते हुए अध्ययन करेंगे। तो चलिए बाइबल अध्ययन शुरू करते हैं। आज से हम फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सिलसिलेवार अध्ययन शुरू कर रहे हैं और इस अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सबों को कुछ तस्वीर दिखा दूं। एक तस्वीर मैंने यहाँ पर रखा है। ये फिलिपी के कुछ जो खंडहर नुमा बातों को आप देख रहे हैं, कुछ ये उस जगह की है जहाँ कभी एक बहुत बढ़िया सा शहर बसा हुआ करता था, फिलिपॉय नाम से, और ये ग्रीस में है। और इसी जगह पर पौलुस द्वारा स्थापित की गई फिलिपियों की कलीसिया हुआ करती थी। तो ये जो पत्र है जिसका अध्ययन हम करने वाले हैं, इसका लेखक पौलुस है, जैसा कि इसके नाम में ही लिखा हुआ है। और इसका लेखन काल करीबन ईस्वी 60 से 62 के अंदर का माना जाता है विद्वानों के द्वारा। लिखने का जो जगह है, स्थान रोम है, जहां पौलुस को नजरबंद किया गया था, जेल में रखा गया था। और जेल में से पौलुस ने 4 पत्रियों को लिखा, इफिसियों, कुलुसियों, फिलेमोन और फिलिपियों के नाम के पत्र। और माना जाता है कि ये फिलिपियों के नाम के जो पत्र हैं, ये चौथा पत्र है। फिलिपी में कलीसिया की स्थापना प्रेरित पौलुस ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा के दौरान की थी, जिसका जिक्र हमें प्रेरितों के पुस्तक उसके 16 अध्याय के 1 से लेकर 40 पद में मिलता है। जब आपको फुर्सत मिले आप इस खंड को अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि आपको जानकारी प्राप्त हो कि कैसे फिलिपी के जो उस जगह था जहां पर पौलुस ने कलीसिया शुरुआत किया, किस प्रकार से किया, कैसी परिस्थितियों के दौरान किया गया। यहाँ प्रेरितों के पुस्तक उसके 16 अध्याय के 6 पद से लेकर 9 पद मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वे फ्रूगिया और गलातिया प्रदेशों में से होकर गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मूसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। अतः वे मूसिया से होकर त्रोआस में आए। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदूनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। ये पद हमारे लिए आज के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, और विशेष करके जब हम सेवकाई की बारे बात करते हैं। जब कलीसिया की शुरुआत हुई, उस समय चेलों ने किस प्रकार से सेवकाई किया था, इसका वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। जो सेवकाई है वो परमेश्वर की सेवकाई है, और इसलिए चेले जो भी काम किए वो सब परमेश्वर के निगरानी में, परमेश्वर के निर्देश पर ही उन्होंने किया। अपना मनमाना कोई योजना के आधार पे किसी टारगेट को पूरा करने के लिए कभी भी उन्होंने सेवकाई नहीं किया। ये एक बहुत ही विशेष बात है। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब वो वहाँ पर जाना चाहे तो पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया। पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, 6 पद में ऐसा कहता है। और फिर जब हम आगे देखते हैं, मूसिया के निकट पहुंचे, बितूनिया में जाना चाहे, वहां भी पवित्र आत्मा ने उन्हें मना किया। और फिर वो एक दर्शन प्राप्त करते हैं कि मकीदुनिया, मैसिडोनिया जो जगह का नाम है, वहां से एक पुरुष उन्हें बुला रहा है, और ये दर्शन पाकर वे वहां गए। और इस प्रकार से फिलिपियों की जो मंडली है उसकी शुरुआत हुई। और हम देखते हैं कि फिलिपियों के मंडली से पौलुस को कोई समस्या नहीं था। बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ते जाने वाले, आत्मिक रूप से बढ़ने वाले एक कलीसिया के रूप में देखा जाता है। और ये तब होता है जब हम सेवकाई में परमेश्वर के निर्देश के अनुसार कामों को करते हैं। सो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा एक लेसन है जो हम प्रेरितों के कार्यों के द्वारा ले सकते हैं। आगे देखेंगे फिलिपियों के जो पत्र है उसकी विशेषताएं क्या है।
ये जेल से लिखी गई पत्र है, जैसा कि मैंने आपको कहा है, लेकिन इसमें मूल बात यह है कि जेल से लिखी गई होने के बावजूद भी इसमें आनंद की बात कही गई है। जेल से लिखी गई एक आनंद की पत्री है, यही एक इसकी विशेषता है। और फिर हम देखते हैं जो आनंद शब्द है, ये आनंद शब्द इसमें 16 बार आता है। तो जब कोई एक शब्द बार बार किसी एक लेख में आ रहा है तो हम इसकी महत्व को समझ सकते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात यह है कि लेखक सचमुच अपने मन से आनंदित था। यह भी कि उसकी जो परिस्थिति थी वो परिस्थिति आनंददायक नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही आनंद था, जिस कारण से वो 16 बार इस शब्द का उपयोग करता है। पत्र लेखन के उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य हैं इसमें। मंडली के फिलिप्पी के मंडली को यह बताना चाहता था पौलुस कि इपफ्रोदितुस, जिसके द्वारा से उन्होंने पौलुस को कुछ गिफ्ट भेजे थे, वो बीमार था, गंभीर रूप से बीमार था, लेकिन फिर वो ठीक हो गया है। दूसरी बात, उन्हें उनके विश्वास में प्रोत्साहित करना चाहता था पौलुस, इस कारण से इस पत्र को लिखा। तीसरी बात, उन्हें आश्वस्त करने के लिए कि वह अभी भी शारीरिक रूप से तथा आत्मिक रूप से स्वस्थ है। जाहिर है उनके मन में फिक्र हुई होगी कि जेल में है वो कैसा है, और इस पत्र के द्वारा पौलुस ये बताना चाहता था कि मैं स्वस्थ हूं, शारीरिक रूप में तथा आत्मिक रूप से। और फिर निरंतर एक समर्थन के लिए फिलिप्पी की मंडली पौलुस को निरंतर समर्थन देती रही, और उसके लिए एक धन्यवाद ज्ञापन के लिए भी पौलुस ने इस पत्र को लिखा है। और इस पत्र की जो भी थीम है, थीम अनुसार हम इसको अगर रूपरेखा एक बनाना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे, तो इस प्रकार से पाते हैं। पहला अध्याय जो है ये सुसमाचार की प्रगति के बारे में बताता है। दूसरा अध्याय में हमें मसीह का अनुकरण करने के बारे में मिलता है। तीसरा अध्याय आगे की ओर निष्ठा के साथ बढ़ने के विषय में मिलता है हमें। और जो चौथा अंतिम अध्याय है उसमें प्रभु में आनंदित होने के बारे में कहा गया है। इन सभी बातों को हम सिलसिलेवार रूप से अध्ययन करते जाएंगे। आज के लिए मैं इतना ही पर रुकना चाहता हूं। सबको जय मसीह की।